जीवन में एकाग्रता जरूरी है। जीवन में एकाग्रता का अत्यंत आवश्यकता है। जब तक जीवन में एकाग्रता नहीं होगी, मन यहाँ से वहाँ भटकता रहेगा, मन विचलित होता रहेगा। आपका मन कभी सत्कर्म में लग ही नहीं सकता यदि आपका मन एकाग्र नहीं रहा तो। एक बार क्या हुआ, एक देवी ने अपने पति से कहा, स्वामी बारिश का महीना है, जाओ एक छाता लेकर के आओ। क्या लेके आओ? छाता। और हाँ सुनो, जा तो रहे हो छाता लेने, लेकिन अच्छे से मूल भाव कर लेना। क्यों? दुकानदार बहुत लूटते हैं, तुम्हें मूर्ख बना देंगे, पागल बना देंगे। इसीलिए छाता लेने जा रहे हो, लेकिन जो दाम वो बोले उसका आधा दाम तुम बताना, तभी तुम सही रेट में ले पाओगे। उसकी पत्नी ने कहा, दुकानदार जो भी मोल कहे उसका आधा मोल दे करके आना, पूरा मोल दे करके बताना। पति ने कहा ठीक है। अब उसका पति एक दुकान पर छाता लेने गया। दुकानदार से कहा, भैया हम एक बढ़िया सा छाता दिखा दो, बारिश का महीना आने वाला है, एक बढ़िया सा छाता दिखा दो। उस दुकानदार ने 20 रुपया में एक बढ़िया सा छाता उसको दिखाया। कहा देखो भैया ये बढ़िया छाता है, 20 रुपए का है, 20 रुपए का, ले जाओ इसको। अब उसकी पत्नी ने कहा था ना कि जो भी दाम बोले उसका आधा दाम बताना। हाँ? अब महाराज वो व्यक्ति कहता है, देखो देखो भैया हम जानते हैं तुम मुझे पागल बना रहे हो, ये 20 रुपए का छाता नहीं है। अगर तुमको देना है तो एक काम करो, इसका आधा मूल्य यानी 10 रुपए का देना है तो दो, नहीं तो हम तुम्हारा छाता लेने वाले नहीं है। 20 का आधा कितना हुआ? 10 हुआ ना। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मन ही मन कहा कि मेरी पत्नी ने कहा है जो भी मूल्य बोले उसका आधा मूल्य बताना और वही लेकर के आना। तो अब वो व्यक्ति कहता है कि भैया मैं 20 रुपए का छाता नहीं लूंगा, अगर तुमको देना है तो 10 रुपए में दो, नहीं तो मैं दूसरी दुकान पे जा रहा हूँ। दुकानदार ने सोचा भैया बोनी बट्टा का समय है, सुबह का समय, भैया एक काम करो, आप 10 रुपए ना दो, आप 20 रुपए ना दो, आप 19 रुपए दे दो, मैं आपके लिए 1 रुपए में कम कर देता हूँ। अब कहता ना मैं 19 रुपए तो नहीं दूंगा। 19 का आधा कितना होता है? 9.5। एक बार कही राधे राधे। 9.5 रुपए दूंगा, देना है तो दो, नहीं तो मैं लेने वाला नहीं हूँ। दुकानदार ने कहा कैसा आदमी है, जो भी रेट बोलता हूँ उसका आधा रेट बोलता है। चलो एक काम करो, न तुम्हारा न हमारा, 15 रुपए दे दो और तुम इसको ले जाओ। 9.5 में तो नहीं हो पाएगा, 15 रुपए दे दो और इसको ले जाओ। सुबह का समय, बोनी बट्टा का वक्त है, हमारा भी दिन खराब नहीं होगा। अब वो व्यक्ति कहता ना 15 रुपए नहीं दूंगा, 7.5 रुपए लेना है तो लो, नहीं तो मैं इसको लेने वाला नहीं। 7.5 रुपए दूंगा, देना है तो दो, एक बात करो, नहीं तो मैं दूसरी दुकान पे जा रहा हूँ। मुझे मालूम तो मुझे पागल बना रहे हो, क्या तुम हमें पागल समझते हो? 7.5 रुपए में देना हो तो दो, नहीं तो मैं जाऊं यहाँ से। दुकानदार का माथा खराब। चलो भैया एक काम करो, तुम 15 रुपए मत दो, तुम 10 रुपए दो, तुम ले जाओ ना। 10 रुपए नहीं दूंगा, देना है तो 5 रुपया में दो, नहीं तो मैं लेने वाला नहीं। दुकानदार ने कहा भैया एक काम करो, चलो ठीक है, न तुम्हारी न हमारी, जो तुम कह रहे हो 5 रुपए में, तो तुम 5 रुपए में इसको ले जाओ ना। 5 रुपया में नहीं लूंगा। 5 का आधा कितना होता है? 2.5 रुपया में देना है तो दो, नहीं तो मैं यहाँ से गया, मैं लेने वाला नहीं। मुझे मालूम है तुम मुझे पागल बना रहे हो, 2.5 रुपया में देना है तो दो, नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे जाने लगा कहा कि देखो भैया, अब दुकानदार का माथा गर्म, आंखें लाल लाल हो गई। दुकानदार कहता है तेरे बाप का माल है ना, हाँ तेरे बाप का माल है, फ्री का माल है, एक काम कर तू फ्री में ले जा। वो व्यक्ति कहता ना फ्री में नहीं ले जाऊंगा, एक और दोगे तभी ले जाऊंगा मैं। एक और दोगे तभी ले जाऊंगा, नहीं तो मैं ले जाने वाला नहीं। मेरा कहने का अर्थ क्या है, अगर उस व्यक्ति का ध्यान एकाग्र होता तो वही छाता उसको सही मूल्य में प्राप्त हो जाता। उसका ध्यान यहाँ से वहाँ भटकता रहा और उसको सही मूल्य में प्राप्त हो रही वस्तु को भी वह प्राप्त नहीं कर पाया। वैसे ही जब तक एक व्यक्ति का, भक्त का विवेक मस्तिष्क एकाग्र नहीं होगा, भगवत भक्ति प्राप्त होना असंभव है। एकाग्रता जरूरी है, जीवन में एकाग्रता अनिवार्य है।